ये जो एल्विश यादव रैंडम सेना और मैक्सटन वाली कंट्रोवर्सी तो अब तक सबको पता चल ही गया होगा। सो बीइंग अ हिंदू और डिवोट हिंदू जिसने बायो में कट्टर नहीं लिखा है, बट मैं मानती हूँ नहीं मानती जो भी है, मुझे बस इतना बोलना है ना, आज के यूथ को इन जैसे लोगों को अपने धर्म का रिप्रेजेंटेटिव बनाना की ज़रूरत नहीं है। इन्हें सनातन का एस भी नहीं पता। ये लोग जय श्री राम बोलते हैं और जय श्री राम में श्री का महत्व नहीं पता इन्हें। और ये खुद दूसरे की फैमिली को गाली देते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, बट जब अपने पे आते ये नहीं लेते। ये सनातन धर्म से ना कोसों दूर है। इनका माइंडसेट, इनकी हरकतें ना सनातन धर्म के लिए खराब है, नाम खराब होता है। और आज की यूथ ना इन जैसे लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव मत बनाओ। अगर तुम्हें सनातन धर्म के बारे में जानना है तो खुद रिसर्च करो, गीता पढ़ो, स्क्रिप्चर्स पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ध्यान करो, उससे तुम्हें पता चलेगा असली सनातनी क्या होता है। ये नहीं, आप लोग खुद सोचो, स्त्री का महत्व कितना है सनातन धर्म में। स्त्री को आदि परिशक्ति का रूप कहा गया है। क्या आप आदि परिशक्ति के रूप के एक स्त्री को बिना किसी रीजन से आप गालियां दोगे या बिना किसी ये से आप उसका कैरेक्टर असैसिनेट या स्लट शेम करोगे? ये तो सनातनी बिहेवियर नहीं है ना। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं उन्हें खुद की मर्यादा नहीं पता। जो जय श्री कृष्णा बोलते हैं वो अपने ही लोगों को मर्यादा में रखना नहीं जानते। इन जैसे लोगों का जो फैन बेस भी है ना, वो भी इनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर इतनी टॉक्सिक, इतनी अनएजुकेटेड और ऐसे बन गए हैं ना, हर जगह जाएंगे गाली करेंगे, लड़कियों को गाली देंगे, फैमिली को गाली देंगे, माँ बहन की गाली देंगे, लेकिन जब खुद के ऊपर अभी बात आई तो मैं तो मार दूंगा, ये कर दूंगा, लॉ को हाथ में दे दूंगा, वॉटेवर। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि इन जैसे लोगों पे अपने धर्म को जानने के लिए या धर्म का रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए मत डिपेंड हो। सनातन धर्म इज अ वेरी ब्यूटिफुल धर्म। इट्स अ 10,000 year old religion which needs no सनातन धर्म इज अ 10,000 year old religion and maybe more than that. एक तो वो religion भी नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ एंड इट नीड्स नो वंस रिप्रेजेंटेशन। स्पेशली ऐसे लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो चाहूंगी लोग सनातन धर्म को जानना चाहते हैं, आप गीता पढ़ो, स्क्रिप्चर्स पढ़ो, वेद पढ़ो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में जानो, श्री कृष्ण के बारे में जानो, देवी आदि परिशक्ति के बारे में जानो, महादेव के बारे में जानो, लेकिन अपनी रिसर्च से जानो। और ना धर्म का जो भी बेसिस या प्रिंसिपल आप इनसे उठा रहे हो ना, मत लो यार। आप खुद गीता पढ़ो, आपको पता चलेगा कितनी चीजें हैं। और वैसे भी बोला गया है धर्म रक्षोति रक्षिता, मतलब जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। लेकिन ये लोग धर्म के नाम पे धर्म की रक्षा नहीं कर रही है, धर्म को गंदा बना रहे, धर्म के नाम पे ना गंदगी फैला रहे हैं। ये नहीं होता। और एज अ यूथ आपको इसका अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनना चाहिए। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैंने जैसे पहले भी बोला है, सनातन धर्म इज़ अ 10,000 year वे ऑफ लाइफ, में भी उससे भी पुराना है। तो इसे किसी की रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास करके ऐसे लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, वी हैव सच अ ब्यूटिफुल सिविलाइजेशन, कल्चर, ये इतना सुंदर तरीका है ना। आप इसके बारे में जानना चाहते हो, आप खुद रिसर्च करिए। क्या नहीं है जानने के लिए? गीता से लेके रामायण तक वेद हैं, उपनिषद है, सब पढ़िए, उसके बाद वहीं से जानिए, खुद का रिसर्च कीजिए। धर्म को देखने का तरीका किसी और की नज़रिए पे बेस्ड मत कीजिए, क्योंकि वो उनका तरीका है देखने का। और सनातन धर्म ना हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है, यही ब्यूटी है इसका। क्योंकि हमारे तो जो ग्रंथ भी है ना, वो भी क्यूरोसिटी और बेस्ड ऑन क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये लोग नहीं हो कोई भी जो आपको हिंदू होने का सर्टिफिकेट देंगे या नहीं होने का सर्टिफिकेट देंगे। और मैं ये मानना है, कट्टनातनी ना परम ब्रह्म के दो रूप, पुरुष या प्रकृति, दोनों कभी किसी तरीके से विदाउट एनी रीज़न उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। लेकिन लोग ऑन अ रेगुलर बेसिस बिना किसी रीज़न के दोनों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। स्पेशली प्रकृति यानी नारी, जो कि स्वयं आदि परिशक्ति है, और आप अपने आप को कट्टर हिंदू और सनातनी बोलते हैं। ये तो दोगलापन हुआ। एक कट्टर सनातनी ना अपने आप को बेटर करने में, अपने बारे में जानने में, अपने धर्म के बारे में जानने में, उस पर फोकस करेगा, ठीक है। और यही ब्यूटी है हमारे धर्म की। तो अगर आप एक कट्टर सनातनी हैं, आप अपने सनातन धर्म को और जानना चाहते हैं, तो आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक द स्टेप। यू शुड नॉट डिपेंड ऑन द कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स, क्योंकि ये ना चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। और किसी और के प्रिंसिपल पे अपना व्यूज़ बनाना मतलब
इलॉजिकल यार। भगवान ने हमें दिमाग दिया है, कंसाइंस दिया है ताकि हम सोच सके, ताकि हम कर सके। और ये इतना सुंदर रिलीजन है, सोचो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि पॉलीएथिज्म ये वो। मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेरे लिए ना कोई भी हाइपोथेसिस को समझना ना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में होता है। मतलब अगर कोई चीज़ मुझे समझना है ना, उसका अगर कोई एग्जाम्पल हो या न्यूमेरिक एग्जाम्पल हो, तो उससे मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है। यही हमारे सनातन धर्म में हुआ है। जब सनातन धर्म इज़ अ कोड एंड कंडक्ट ऑफ लाइफ, जब इसके बारे में बोला गया कि ये कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिससे तुम्हें अपने जीवन को जीना है, तो मनुष्य ने क्वेश्चन किया भगवान से कि आप तो भगवान है, आपने बोल दिया कि ये सेट ऑफ रूल्स है, आपको ऐसे जीना है, पर इसका क्या गारंटी है कि मनुष्य, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम मनुष्य हैं, हमसे भूल हो सकती है, कोई मनुष्य इतने सारे रूल्स कैसे मान सकता है? ये तो आप भगवान है तो आप बोल दे, क्योंकि आप तो भगवान तो आप तो रूल्स के ऊपर है। इसीलिए तो हमारे भगवान विष्णु ने राम अवतार में मर्यादा में रहना, एक राज्य कैसे चला जाता है, एक राजा शासन कैसे करता है, एक मनुष्य होके भूल करना, पीड़ा सहना, गलतियों का प्रायश्चित करना, ये सब उन्होंने एक मनुष्य होके जिया ताकि हमें वो सीख सके कि देखो एक मनुष्य भी ना ये सारे रूल्स मान सकता है। एक भगवान जब मनुष्य रूप में आके आपको समझाएंगे तो आप इसको बेटर समझेंगे। और कृष्ण ने महाभारत में बताया कि मनुष्य भी स्वयं भगवान बन सकता है अगर वो अपनी चेतना को जगा दे। मनुष्य भी स्वयं भगवान के साथ एक साथ हो सकता है, विलीन हो सकता है अगर वो चेतना जगा दे। यही तो ब्यूटी है इस धर्म का। सो प्लीज़ डोंट डिपेंड ऑन दीज यूट्यूबर्स और ये जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये लोग सिर्फ धर्म को ना अपने व्यूज़ और अपने ये के लिए यूज़ करते हैं। इन्हें सनातनी ग्रंथों के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में शायद ही उतना पता होगा। थैंक यू फॉर मोर सच कंटेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।